गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद झा है और IIT JEE के लिए बच्चों को टीच करता हूं। एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है? तो वेवी कर्व मेथड ऐसा मेथड होता है जो आप इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स में आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके लगा दीजिए, ये लग जाएगा। चाहे वो इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक का हो, चाहे वो इनइक्वालिटी क्यूबिक का हो, चाहे वो इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे वो इनइक्वालिटी लॉगरिथमिक का हो, किसी भी टाइप का इनइक्वालिटी है आप वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं इट इज जनरल मेथड, बट यहाँ पे वार्निंग है। वार्निंग क्या है? तो वार्निंग ये है कि आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, थोड़ा सा होश में रहना है, क्योंकि हड़बड़ी में कई बार क्या होता है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देंगे तो सब किया कराया जीरो हो जाएगा। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। आपको क्या ध्यान रखना कि राइट साइड में यहाँ पे जीरो होना चाहिए। मतलब इनइक्वालिटी मेथड लगाने से पहले आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज मोर देन जीरो और लेस देन जीरो, मोर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यही हम लोग का सेशन है। हार्डली आई विल टेक 10 मिनट्स। और अगर आपने अगर आपने टॉपिक कर लिया है, स्टिल आई गारंटी यू विल फाइंड समथिंग न्यू। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अगले 7 मिनट में, 8 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर। ठीक है, आजकल टीचरों के कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा गाना चला हुआ है। ठीक है, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, सारे के सारे टीचर्स का ठिकाना हो गया यूट्यूब। तो यूट्यूब के थ्रू ही टीचर्स आजकल अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उसी कुछ ना कुछ में मैंने भी सोचा चलिए एक वेव मेथड है, वेवी कर्व मेथड, जो क्लास के दौरान बच्चों को बताना पड़ता है। तो अगर मैं पहले से बता दूंगा बच्चों को तो थोड़ा क्लास में टाइम बच जाएगा, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है ना। तो क्या होता है वेवी कर्व? तो वेवी कर्व से x-1 होल स्क्वायर मान लीजिए, या कोई पावर मान लीजिए, 3 मान लेता हूँ, x-2 पावर 4 मान लिया, x-3 पावर 5 मान लिया। ठीक है, ये आपका fx है। और ये पता लगाना है कि fx कब मोर देन जीरो है, कब मोर देन इक्वल टू जीरो है, या कब लेस देन इक्वल टू जीरो है, या कब मोर देन जीरो, कब लेस देन जीरो है। लेकिन जीरो होना जरूरी है राइट साइड में। अगर राइट साइड में जीरो नहीं है तो आपको जीरो बनाना पड़ेगा पहले, और जीरो बनाने में आप लोग एक्सपर्ट है। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेफ्ट को राइट में ले आएंगे, राइट को लेफ्ट में ले आएंगे। ठीक है, तो ये सब काम करना आपको आता है। राइट को लेफ्ट में ले जाना, लेफ्ट को राइट में ले जाना। ठीक है, जीरो करना, फैक्टराइज करना। कई बार यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म नहीं होता तो फैक्टराइज कर लेंगे आप। कई बार यहाँ पे सिंपल 3, ये सब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं बेसिक वाला, जहाँ पे कोई भी पावर्स नहीं है। सिंपल क्या करना होता है, आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप मार्क कर लीजिए पॉइंट कि कहाँ कहाँ पे ये न्यूमरेटर जीरो है। तो न्यूमरेटर कहाँ कहाँ पे जीरो है? 1 पे जीरो है, 1 मार्क किया। 2 पे जीरो है, 2 मार्क किया। तो 3 पे क्या है? 1 पे जीरो है, डार्क लगाइए। 2 पे जीरो, डार्क लगाइए। 3 पे क्या है फिर? ये तो 3 पे कुछ नहीं है, 3 पे खंभा है। खंभा मतलब 3 पे अनडिफाइंड है। 3 पे क्या है? अनडिफाइंड है। तो 3 पे भी दिखाते हैं, लेकिन 3 पे वाइट दिखाते हैं, वाइट सर्कल। तो सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि डार्क सर्कल क्या करता है? डार्क सर्कल, तो डार्क सर्कल का मतलब कहते हैं जीरोज पॉइंट। मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन जीरो हो रहा है वो आंसर में हमेशा आएगा अगर इक्वल लगा है तो। और वाइट सर्कल से कहते हैं खंभा पॉइंट, मतलब पोल पॉइंट। ठीक है, पोल पॉइंट कहते हैं। तो पोल पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं ना जहां पे अगर आप जाकर बैठ गए गलती से तो आप समझ सकते हैं क्या आपका हल होने वाला। ठीक है, तो पोल पॉइंट पे कभी भी नहीं बैठना है। दैट मीन्स पोल पॉइंट कभी भी क्लोज में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट साइड में आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक बढ़ते हैं? प्लस इन्फिनिट तक। लेफ्ट साइड में पीछे बढ़ते हैं। कहाँ तक बढ़ते हैं? माइनस इन्फिनिट तक। अब आपके पास 4 एरिया हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंख बंद कीजिए, लगा दीजिए प्लस। आंख बंद कीजिए, लगा दीजिए माइनस। आंख बंद कीजिए, लगा दीजिए प्लस। आंख बंद कीजिए, लगा दीजिए माइनस। तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट 1 by 1, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चलता रहता है अगर स्टार्ट यहाँ प्लस से हो रहा है तो। अब बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे पता लगा? क्या आप अंतर्यामी हैं यहाँ प्लस होगा? तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर प्लस कैसे होगा। 3 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ रख दीजिए, 3 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ रख के चेक कर लीजिए। ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर? तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दीजिए। 3.1 भी रख देंगे, 3.00001 भी रख देंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, चेक कर लीजिए। 3 से बड़ा रखा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होगा। ये आपका रूल है। सो लेट्स राइट द आंसर। fx क्या मोर देन इक्वल टू जीरो का आंसर? fx मोर देन इक्वल टू जीरो। कहाँ पे? प्लस। तो 1 से 2 क्लोज यूनियन, 3 से इन्फिनिटी ओपन, इन्फिनिटी ओपन। अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आता है, ठीक है सर आप
जहाँ मर्जी लगा देते हैं प्लस और ये ओपन और क्लोज। तो ये ओपन और क्लोज का चक्कर क्या है, कब खोलते हैं कब बंद करते हैं, मतलब कब ओपन होता है कब क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कब आप ओपन करते हैं और कब आप क्लोज करते हैं, डिपेंड इस पर करता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे इक्वल लगा है या नहीं लगा है। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर मोर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज करना है आपको, अगर मोर देन है या लेस देन है तो क्या करना है आपको, ओपन रखना है, ठीक है ना। मतलब कमाई बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है तो आप तिजोरी को खोल के रखिए, ठीक है। अगर कमाई रुक गई तो क्लोज कर लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मोर देन या लेस देन है तो ओपन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मोर देन इक्वल टू, सो क्लोज क्लोज। 3 पे मैंने क्लोज नहीं किया क्योंकि 3 पे मैं तो क्या कोई भी जाके क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि 3 पे क्या है, ओपन है। 3 पे क्या है, खंबा है, खंबे पे जाकर के आप सेटल नहीं हो सकते, फंक्शन ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी ओपन सर्कल पे जाके नहीं बैठना है आपको, क्योंकि यहाँ पे पोल है और पोल में बैठेंगे तो आप समझते हैं क्या आपका हल होने वाला है। fx लेस देन इक्वल टू 0, सर आ गया ना, प्लस आ गया प्लस आ गया, 1 से 2 आ गया, 3 से इन्फिनिटी आ गया। fx लेस देन इक्वल टू 0, क्या आंसर आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। जहाँ पे नेगेटिव है वो और जहाँ पे 0 है वो, तो नेगेटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है, तो माइनस इन्फिनिटी से लिया 1 यूनियन, और कहाँ पे नेगेटिव 2 से लिया 3, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन। चेक कर लीजिए सारे के सारे 0 पॉइंट आए कि नहीं आए, 1 आया 1 आ गया, 2 आया 2 भी आ गया, ये आपको चेक करना है। यही बात मैं बोल रहा था कि ये आपको खास ख्याल रखना है कि अगर इक्वल लगा है तो कोई भी 0 पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। तो आ गया आ गया। अब बच्चों के मन में ख्याल आ सकता है, आपके मन में ये बेचैनी आ रही होगी कि सर ये इन्फिनिटी पे आप ओपन क्यों कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे आप ओपन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी इन्फिनिटी था, ओपन था, तो ये भी लिख लीजिए कि प्लस इन्फानाइट हो, माइनस इन्फानाइट हो, या फिर ओपन सर्कल हो, ओपन सर्कल, या क्या कहते हैं इसको, पोल पॉइंट, पोल पॉइंट, ये तीनों क्या आएगा, तीनों आएगा ओपन के अंदर, ठीक है। तो ये जो 3 बातें मैंने लिखी है, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इसको डेकोरेट कर लीजिए, ठीक है। डेकोरेशन तो मन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने बोर्ड पे डेकोरेट कर दिया है, ठीक है। और ये करता डेकोरेट, ये इंपॉर्टेंट है कि ये राइट साइड में 0 होना चाहिए। दीज 2 आर वार्निंग, जब तक आप ये ना देखें 0 तब तक आप जा जोश में मत आ जाइए, ठीक है ना। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं बात को। अच्छा, बात अभी पूरी नहीं हुई। बच्चे बोलते हैं सर ये वेवी कर्व क्या होता है, ये वेवी कर्व क्या होता है, वेवी वेवी। तो वेवी कर्व ये होता है कि बेटा 3 से आगे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऊपर रहेगा, फंक्शन ऊपर रहेगा। 3 से 2 में क्या है, निगेटिव है, नीचे रहेगा। 2 से 1 में क्या है, ऊपर है, पॉजिटिव ऊपर रहेगा, निगेटिव है, नीचे रहेगा। तो ये होता है आपका वेवी कर्व। वे बन गया, इसलिए कहते हैं इसको वेवी कर्व कह देते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब बात आती है एक और क्यूरियोसिटी, बच्चों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो आपके मन में भी होगी और नहीं है तो होनी चाहिए, रिगार्डिंग सम मैथमेटिकल इशूज। बाकी तो क्यूरियोसिटी जो भी आपकी होती है आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, ठीक है। ये क्यूरियोसिटी होती है सर, अगर ये पावर्स यहाँ पे 1 1 1 था, अगर पावर्स में कर दूँ यहाँ पे कुछ और 2 कर दूँ, 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, 100 कर दूँ, 101 कर दूँ, 102 कर दूँ, 2019 कर दूँ, 2020 कर दूँ, 2021 कर दूँ, मतलब पावर्स अगर मैं बढ़ा दूँ, बड़े कर दूँ तो क्या होगा, तो वो हम लोग कर लेते हैं। हार्डली आई विल टेक 5 more minutes, ठीक है ना। तो 5 more minutes लेने के लिए मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्या इसके अंदर। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया 100, यहाँ कर दिया 101, यहाँ कर दिया 102, ठीक है। थोड़ा सा डराने के लिए बड़े बड़े पावर्स ले लिया मैंने। ऐसे मैं 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ तो भी बात एक ही है। अल्टीमेट देखना क्या है, देखना आपको इवन है, ये पावर क्या है, इवन है, इवन है, ये ऑड है। तो क्या लिख लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि अगर इवन पावर पॉइंट क्रॉस किया दिस इंप्लाइज, या ऑड पावर पॉइंट क्रॉस किया, ऑड पावर पॉइंट क्रॉस किया दिस इंप्लाइज। अगर आप इवन पावर पॉइंट क्रॉस करते हैं तो साइन सेम, जैसा साइन राइट में वैसा साइन लेफ्ट में। अगर ऑड पावर पॉइंट क्रॉस किया तो साइन चेंज। वंस मोर, क्या बोला मैंने, अगर आपने इवन पावर पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ऐसा पॉइंट जिसका पावर इवन है तो साइन सेम रहेगा। अगर ऐसा पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं जिसका पावर ऑड है तो साइन चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को फिर से सही से कर लेते हैं, फिर से ये हटाइए सबको, ये वेव खत्म, ये प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो प्लस से होना है राइट साइड से, ठीक है। अब प्लस से स्टार्ट हुआ, ये सब सेम है, पहले की तरह ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मन में आ रहा हो कि सर ये अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो क्या होता, तो अगर इक्वल नहीं होता तो सारे के सारे आंसर ओपन में होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल होता हो, ठीक है ना। इक्वल टू था इसलिए मैंने क्लोज किया।
तो स्टार्ट हुआ प्लस से, अब प्लस के बाद क्या, तो 3 को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, 3 का पावर क्या देखिए, 3 का पावर इवन, तो यहाँ पे प्लस। 2 को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो 2 का पावर क्या देखिए, तो 2 का पावर क्या है, इवन है, तो प्लस। अब मैं कर रहा हूँ क्रॉस 1 को, तो 1 का पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज, डन, राइट द आंसर नाउ। आंसर लिखिए। अब आप क्या करना है, आपको स्टार्ट वही से करना है, प्लस से या माइनस से जो भी आएगा नंबर रख के आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे जब आप 3 को क्रॉस कर रहे हैं तो 3 को क्रॉस करते टाइम देखिए पावर क्या है, इवन था, साइन सेम। 2 क्रॉस किया, पावर इवन है, साइन सेम। 1 क्रॉस किया, पावर ऑड है, तो साइन चेंज। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इवन पावर पॉइंट टॉस साइन सेम, ऑड पावर पॉइंट टॉस साइन चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, आगे चलो, क्या है आगे चलो, आंसर लिखियो, आंसर लिखिए इसका। इसका आंसर क्या, आंसर क्या है इसका, fx मोर देन इक्वल टू 0, कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है, तो 1 से लेके 2 क्लोज क्लोज यूनियन, 2 से लेके 3 क्लोज ओपन, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन यूनियन, 3 से इन्फिनिटी। अब बहुत ज़्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बेचैनी। आप कह रहे होंगे कि सर ये इतना क्यों लिख रहे हैं आप सीधा बोल दीजिए 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी आई कैन नॉट से, क्योंकि 1 से 2 है, 2 से 3 है, लेकिन 3 नहीं है बीच में, तो यू कैन राइट 1 to इन्फिनिटी -3। इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, fx लेस देन इक्वल टू 0, फाइनली द फाइनल पार्ट। तो fx लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको यहाँ ना दिखे। तो fx लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो fx लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 1 तक क्लोज किया, ओपन किया। बस आपको बता देना है कि ये आंसर अधूरा है या पूरा है, ठीक है। अगर आपने सही बता दिया तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया आपके लिए। आंसर अधूरा है या पूरा है, ये आंसर अधूरा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रेस लाइक बटन को सब्सक्राइब, क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। आप दबाएंगे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके दबाने से मुझे अच्छा लगता है। अगर आप सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो, लाइक को दबाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्या कह रहा था मैं, कह रहा था कि ये आंसर अधूरा है, कुछ इसमें छूट रहा है। क्या छूट रहा है, तो कई बार क्या होता है, हम आसपास की चीज़ों में, आसपास की जो इतना उलझ जाते हैं कि दूर की चीज़ देख नहीं पाते। देखिए जब आप नेगेटिव ढूंढ रहे थे ना, तो आपने सिर्फ ये नेगेटिव देखा, आप भूल गए कि नेगेटिव देखने के साथ साथ आपको इक्वल टू 0 भी देखना है, और इक्वल टू 0 यहाँ पे इन दो प्लस के बीच में भी अवेलेबल है। यही इस चैप्टर का एक मिस्टेक पॉइंट है जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं, कि भूल जाते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में आंसर ढूंढ रहे होते हैं और कुछ आंसर आपके दूर वाले एरिया में भी होता है, तो आपको अपना विजन पूरे एरिया पर रखना है। 0 वाले पॉइंट कभी भी नहीं छोड़ना है, 0 को तो रखना ही रखना है, साथ में रखना है बीच के आंसर जहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव होती है, ठीक है। तो होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी मच।